जहाँ से हैं वहीं की बात करते हैं। मेरे भारत देश की। मेरा देश बदल रहा है, पर अच्छे के लिए या बुरे के लिए ये समझ नहीं आ रहा। पर देश बदल जरूर रहा है। बड़ा अजीब बदलाव है। राजनीतिक लोग हमें बांट रहे हैं, आतंकवाद हमें परेशान कर रहा है, सभी को सही जगह जाने की चलती है, लेकिन कोई सही जगह नहीं पहुंच रहा है। बेटियों की शादियों पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, पर बेटियों की एजुकेशन पर नाम मात्र। शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें हैं, मानो कोई राजा असरफी बांट रहा हो। जिस पुलिस को देखकर मन में सुरक्षा का भाव आना चाहिए, उस पुलिस को देखते ही मन में डर का भाव पैदा हो रहा है। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। आईएएस के एग्जाम में दहेज प्रथा पर बेहतरीन निबंध लिखने वाला वो होनहार छात्र आईएएस बन जाता है, तो उसके माँ बाप लड़की पक्ष से मोटे दहेज की मांग हक से करते हैं। आज का युवा जब फोन खरीदता है तो स्क्रीन कार्ड साथ खरीदना नहीं भूलता, लेकिन जब वही युवा बाइक पर बैठता है तो सिर पर हेलमेट पहनना भूल जाता है। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। हम ऐसी जगह से हैं जहां शादियों में आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर से वेलकम ड्रिंक्स बना रहे हैं और हाथ धोने के लिए फिंगर बावल में असली नींबू निचोड़ा जा रहा है। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। दोस्तों, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सच बोलने वाले कबीर को देशद्रोही बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। पृथ्वी पर संत आता वो जेड़ मारना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन इस संत को, इस दास को याद कराया करेंगे कि उन दुष्ट आचार्यों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे संत को जिसकी आंखों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए, उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा मार्ग जो पृथ्वी पर संत जनापा जी महाराज जी चला रहे थे, उस मार्ग को लगभग 2.5 वर्ष के लिए बंद करवा दिया। ऐसा मार्ग, हे परमात्मा। और अच्छा खाना मांगने वाले फौजी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। पाखंडी और कुछ दिखावटी लोग किसी नेता के आने पर दूध से सड़क को पवित्र करने वाले इन लोगों को क्या तरस नहीं आता कि मेरे देश में करोड़ों बच्चों की मौत सिर्फ इसलिए हो रही है कि उनको समय पर दूध और भोजन नहीं मिल रहा। लाखों बच्चे आज भी कुपोषण से मर रहे हैं। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। लाखों टन खाना हर रोज नालियों में बहा दिया जाता है, लेकिन भूख से मर रहे लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। भ्रष्टाचारी तो मुक्त हैं, लेकिन न्याय का मंदिर कहा जाने वाला कोर्ट भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। और कोई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे जेल की सलाखों के पीछे ये कहकर भेज दिया जाता है कि ये तो देशद्रोही है। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। बेटियों को कोख में इसलिए मार दिया जाता है ताकि जन्म के बाद बेटी माँ बाप पर बोझ न बने, लेकिन कोई इनको रोकता है और जागृति लाने की कोशिश करता है तो उनको जेल की हवा खिला दी जाती है। पर हाँ, मेरा देश बदल रहा है। देश का अन्नदाता जब कठोर परिश्रम के बाद भी अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाता, कर्ज और पीड़ाओं से परेशान होकर जब वह अपना हक मांगने सरकार के पास जाने की कोशिश करता है, तो उसे क्या मिलता है? बंदूक की गोली और लाठियां। पर हां, मेरा देश बदल रहा है। आज का पढ़ा लिखा युवा जब नौकरी की मांग करता है तो सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोग उन्हें पकोड़ा तलने की सलाह देते हैं। इससे तो लग रहा है कि मेरा देश बदल रहा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उस न्यायाधीश को नहीं पता कि उसकी कोर्ट में भ्रष्टाचार है? क्या भारत के पीएम और सीएम को नहीं पता कि उसके ऑफिस में भ्रष्टाचार है? क्या उस डीसी और एसपी को नहीं पता कि भ्रष्टाचार है? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता कि किसानों के पेट सूखते जा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेताओं के पेट भ्रष्टाचार रूपी वसा से मोटे होते जा रहे हैं? पर हां, इससे तो यही लग रहा है कि मेरा देश बदल रहा है। जिस देश में सच्चे साधु संतों पर
झूठे केस बनाकर जेलों में रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो, क्या वो देश सच में बदल रहा है? आम आदमी बीमारी से कम और दवा के चक्कर में हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर ज्यादा मर रहा है। कोई सरकार सुध नहीं ले रही, गरीब आदमी को दवाई नसीब नहीं हो रही। पर हां, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। क्या वाकई में मेरा देश बदल रहा है?